अब यहाँ पर द सेम रिस्पॉन्स इज अ गुड फॉर्म लेवल रिस्पॉन्स, है ना। तो दिस रिस्पॉन्स विल बी बेसिकली मतलब बेसिकली अ रिस्पॉन्स शोइंग मूवमेंट ऑल्सो। इस तरह का जो है रिस्पॉन्सेज आते हैं, और हमें जो है जज करना पड़ता है कि विद व्हाट इंटेंशन द सब्जेक्ट हैज गिवन द रिस्पॉन्स, व्हाट इज बिहाइंड इट। और वो जो इंक्वायरी फेज है वहां पर ये चीज बहुत क्लैरिटी के साथ हमें पता चलती है। उसके डी में भी एस रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, डी रिस्पॉन्स including a white area response, DD response with a white area response. तो WS, DDS and DDS, DDS, DS, DDS, ठीक है, ये आएगा इसके अंदर। उसके बाद हम F प्लस परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। F प्लस परसेंटेज क्या है? काउंट ऑफ रिस्पॉन्सेज स्कोर्ड एज प्योर F प्लस, है ना, ठीक है, एंड डोंट इंक्लूड रिस्पॉन्सेज स्कोर्ड एट MVYTC। बताऊंगा मैं ये सब क्या होता है, ठीक है। और F माइनस रिस्पॉन्स, ठीक है। और उसके बाद से F मतलब गुड फॉर्म लेवल रिस्पॉन्स। टोटल रिस्पॉन्स में से हमें क्या करना है, टोटल जो रिस्पॉन्सेज हैं उनमें हम F क्या था हमारा, लोकेशन है, कंटेंट है, डिटर्मिनेंट है, क्या है? F क्या था? लोकेशन, कंटेंट, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ही है। हाँ, वो यहाँ डी लिखा भी तो हुआ है, डी कॉलम ऑफ द रिस्पॉन्स सीट, ठीक है। तो ये जो है डिटर्मिनेंट है, फॉर्म डिटर्मिनेंट के अंदर आता है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स में आपको हमने अब वहाँ डिस्कस कर रहे थे, तो हमने डिस्कस किया था कि फॉर्म के अलावा कलर रिस्पॉन्स भी आएगी, मूवमेंट रिस्पॉन्स भी आएगी, वी फॉर विस्टा, वाई फॉर, और जो डिस्फोरिक डिस्फोरिक वो टेक्सचर, कलर, फॉर्म, फॉर्म कलर, ये सारे रिस्पॉन्सेज आती हैं। तो हम जितनी बेसिकली F प्लस रिस्पॉन्स है, गुड फॉर्म रिस्पॉन्स है, उनको काउंट कर लेते हैं। जितनी जो है वो F माइनस रिस्पॉन्स है उनको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। पुअर फॉर्म लेवल रिस्पॉन्स है, गुड फॉर्म लेवल रिस्पॉन्स है, दोनों को काउंट कर लेते हैं, और ये बाकी जो MVY है उन सबको छोड़ देते हैं। तो F प्लस परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि F प्लस डिवाइडेड बाई F प्लस प्लस F माइनस एंड टोटल इज डिवाइडेड बाई 100। F प्लस डिवाइडेड बाई F प्लस प्लस F माइनस मल्टीप्लाइड बाई 100 जो है वह F प्लस परसेंटेज को डिनोट करती है। नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, 10 F प्लस रिस्पॉन्सेज है, 5 F माइनस रिस्पॉन्सेज हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 10 F प्लस 10 डिवाइडेड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। आएगा क्या? 66.67% जो है वह F प्लस परसेंटेज आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 15, तो अपने आप कितना आएगा? 0.667, है ना, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 66.667 जो है वह F प्लस परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। ह्यूमन एक्शन, जो एम रिस्पॉन्सेज होती है, ह्यूमन एक्शन जो है वह मूवमेंट रिस्पॉन्सेज जो है वो ह्यूमन एक्शन कहलाती हैं। ह्यूमन एक्शन मूवमेंट रिस्पॉन्सेज कहलाती हैं। तो वो जो है मूवमेंट रिस्पॉन्सेज के अंदर वो भी हमें देना है, जो डी में आता है। फॉर्म कलर FC रिस्पॉन्स, प्योर कलर इन कलर फॉर्म C प्लस CF, ब्लैक एंड व्हाइट वाई। वाई जो है बेसिकली डिस्पोरिक इमोशन को शो करती है, ब्लैक एंड व्हाइट रिस्पॉन्स। तो वाई जो है वो, वाई को क्या कहते हैं? वाई शेडिंग रिस्पॉन्स, शेडिंग रिस्पॉन्स, वाई जी शेडिंग, वाई जो है वो शेडिंग। ब्लैक एंड व्हाइट रिस्पॉन्स जो है वाई, वो डिनोट किया जाता है वाई से, ठीक है। तो ये जो है वाई हमारा शेडिंग रिस्पॉन्स को शो करता है। विस्टा रिस्पॉन्स, 3 डायमेंशनल रिस्पॉन्स है, जहां पर कि विस्टा का मतलब अगर कोई 3 डायमेंशनल सीन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कहते हैं कि वैली दिखाई दे रही है, या कोई गार्डन दिखाई दे रहा है, या कोई महल दिखाई दे रहा है, इस टाइप का कुछ 3 डायमेंशनल रिस्पॉन्स दिखाई दे रही है, तो उसको विस्टा रिस्पॉन्स कहते हैं, वी से डिनोट करते हैं। वह इसके अंदर आता है। टेक्टाइल रिस्पॉन्स, टेक्सचर रिस्पॉन्स, जो हम कह रहे थे कि रफ सरफेस है या सॉफ्ट सरफेस है, ये जो टैक्टाइल टेक्सचर रिस्पॉन्स है ये टी से डिनोट की जाती है, और ये सारे जो हैं वह डिटर्मिनेंट्स के अंदर आते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्स इज पॉपुलर रिस्पॉन्स, ठीक है। ये थोड़ा इंटरप्रिटेशन गलत हो गया इसका, मोस्ट फ्रीक्वेंट रिस्पॉन्स, खैर सही भी है।
Popular response are the responses given by most of the people. Popular response human object category, तो इसमें एच एंड एच डी जो है वह दोनों जो है उसके अंदर कंटेंट के अंदर आ जाते हैं। एनिमल एनिमल परसेंटेज, तो एनिमल परसेंटेज जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जैसे हम एफ प्लस परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं वैसे ही एनिमल परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। एनिमल परसेंटेज टोटल नंबर ऑफ एनिमल रिस्पॉन्सेज प्लस एनिमल पार्ट रिस्पॉन्सेज, एडी जो है एनिमल पार्ट रिस्पॉन्सेज। एनिमल जो दिखाई दिया है एक होल एनिमल और पार्ट्स ऑफ द एनिमल, मतलब उसका हाथ पैर मुंह कुछ भी दिखाई दे रहा है, पंख, एनिमल जो है वो सारी जो है वो एडी के अंदर आती है। तो ए प्लस एडी एनिमल रिस्पॉन्सेज प्लस एनिमल पार्ट रिस्पॉन्सेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज मल्टीप्लाइड बाय 100, तो वह जो है हमारा बन जाता है ए परसेंटेज, एनिमल परसेंटेज बन जाता है। ठीक है, वैसे ही हम ह्यूमन परसेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, एच प्लस एच डी डिवाइडेड बाई टी आर मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना। तो ए परसेंटेज एनिमल परसेंटेज, वैसे ही ह्यूमन परसेंटेज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो जो है ये इससे कैलकुलेट होता है। फिर आता है इंटरनल ऑर्गन्स ए एंड एनाटॉमी, जो हम बात कर रही थी कि बॉडी के अंदर के जो पार्ट्स, अगर किसी को लंग्स, किडनीज, लिवर, इस टाइप की चीजें दिखाई दे रही हैं, लंग, किडनी, लिवर, ब्रेन, तो ये सब जो है वह एनाटॉमी रिस्पॉन्सेज हैं और वह कंटेंट के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी जो है ये हमारी रिस्पॉन्स कैटेगरीज हैं। एक्सपीरियंस, बैलेंस, अफेक्टिव रेशियो, ये सब भी हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। और इसका क्या होता है एक्सपीरियंस बैलेंस का, एम रिस्पॉन्सेज इन डी कॉलम एंड एम टोटल नंबर ऑफ एम रिस्पॉन्सेज इन डी कॉलम, सी रिस्पॉन्सेज यानी कि मूवमेंट रिस्पॉन्स आपको टोटल काउंट करनी है, फिर आपको टोटल कलर रिस्पॉन्सेज कॉलम काउंट करनी है। एम रिस्पॉन्स को आप 1 स्कोर दोगे, कलर रिस्पॉन्स को आप 1.5 स्कोर दोगे। ठीक है, उसके बाद सी एफ रिस्पॉन्स जो है वह एक, एक्चुअली ये जो है करके दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा टिपिकल है कि हम एम रिस्पॉन्स को 1 नंबर देते हैं, कलर रिस्पॉन्स को 1.5 नंबर देते हैं, फिर हम जो फॉर्म डोमिनेटेड बाय कलर रिस्पॉन्स जो है उसको 1 नंबर देते हैं, और जो कलर डोमिनेटेड बाय फॉर्म रिस्पॉन्स है उसको फिर हम 0.5 नंबर देते हैं। नाउ सम अप द वैल्यूज ऑफ सी, सी एफ, एम एफ सी, यू विल गेट द सी सम। ठीक है, तो सी सम हमें जो है वह, यस आकर्षण। सर may I leave the class sir? ओके ओके, यू विल, या खत्म कर रहे हैं बस, इसके बाद से लीव इट। हाँ ठीक Yes है, sir. इसके बाद से बंद कर दें। ठीक है, तो ये जो हमें सी, सी एफ एंड एफ सी, सी को हम कलर रिस्पॉन्स को 1.5 देंगे, सी को हम 1.5 देंगे, सी एफ को 1 देंगे और एफ सी को 0.5 देंगे, तो आपको सी सम मिल जाएगा। अब हम इफेक्टिव बैलेंस जो है ईबी, ईवी इफेक्टिव बैलेंस जो है वह हम इससे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एक्सप्रेस्ड एज एम इज टू सी सम। ठीक है, तो अगर 4 एम रिस्पॉन्सेज हैं, चारों का एक एक हुआ, ठीक है, एक सी रिस्पॉन्स है, 2 सी एफ है और 2 एफ सी, तो एम का 4 4 हो गया, एक सी का 1.5, सी एफ का 2, तो 3.5 और फिर 1 यानी कि 4.5, तो 4:4.5 जो है वह इफेक्टिव बैलेंस शो करेगा। ये जितना ज्यादा टिल्टेड होता है, दैट शोज दैट शोज ये जो हम कहते हैं कि बेसिकली इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन टेंडेंसी, है ना, इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन टेंडेंसी। तो एम शोज मोमेंट रिस्पॉन्सेज, व्हाट डज दे शो, मोमेंट रिस्पॉन्सेज जो है वो इंट्रोवर्जन शो करती है, और सी सम जो है वो एक्सट्रोवर्जन शो करती है। तो ये जो बैलेंस है, वो बैलेंस में जो ज्यादा होगा वो मतलब कि सब्जेक्ट के जो टेंडेंसी है वो उस तरफ टिल्टेड है ना, सब्जेक्ट जो है वह एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट अकॉर्डिंगली है ना। तो एम इज टू सी सम, और
समटाइम्स इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट कि यहाँ पे इससे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि क्या चीज चल रही है, मतलब कि सब्जेक्ट का जो नेचर है वह कैसा है, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, एम्बीवर्ट कहते हैं, जहाँ पे एक जैसा दोनों का एम टू सी सम एक जैसा आ जाता है, तो दैट्स कॉल्ड एम्बीवर्ट, मतलब द पर्सन बिहेव्स इन लाइक extrovertly in some circumstances and introvertly in some other circumstances, तो वो जो है एम्बिवर्टनेस भी इसके अंदर दिखाई देती है। उसके बाद हम अफेक्टिव रेशियो कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अफेक्टिव रेशियो में क्या होता है, रिस्पॉन्सेज ऑन प्लेट नंबर्स 8 9 एंड 10 डिवाइडेड बाय रिस्पॉन्सेज ऑन प्लेट नंबर 1 to 7, टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज जो है 8 9 और 10 पर, उसको हम डिवाइड करते हैं रिस्पॉन्सेज फ्रॉम प्लेट नंबर 1 to 7, है ना। तो अगर 8 to 10 में 10 रिस्पॉन्सेज हैं और इसमें 20 रिस्पॉन्सेज हैं, तो अफेक्टिव रेशियो मतलब कि बेसिकली ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जो प्लेट नंबर 7 8 9 एंड 10 है, दोज आर क्या, कोई बताएगा क्या है 8 9 एंड 10? क्या है 8 9 एंड 10? प्लेट नंबर 8 9 एंड 10 आर कलर कलर कार्ड्स, है ना, जहां पे कलर कार्ड्स आपको दिखाई देते हैं, तो 8 9 एंड 10 जो है वो कलर कार्ड्स हैं, और बाकी सब जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट आर अ मिक्सचर ऑफ ब्लैक व्हाइट एंड रेड। तो इसकी वजह से जो है वह हमारा अफेक्टिव बैलेंस शो करता है, हमारा अफेक्टिव रेशियो जो है अफेक्टिव बैलेंस शो करता है। तो ये जितना ज्यादा मतलब जैसे कि अफेक्टिव रेशियो का आप देखोगे कि एक वो है एफ आर इसमें नहीं दिया हुआ है, यस, ठीक है, यहाँ पे आप बीच में देखो ए एफ आर दिया हुआ है, तो 0.4 to 0.6 मतलब एक्चुअली 0.4 to 0.6 जो है वह नॉर्मल है, 0.4 to 0.6 मिडिल में अगर आ रहा है, जैसे हमने वो देखा था 0.4 to 0.6 इज द एवरेज, ठीक है, 0.4 to 0.6 इज द एवरेज। अब हम यहाँ से इसको कनेक्ट करते हैं कि आप देखो कलर कार्ड पर 10 रिस्पॉन्स आई हैं, 20 रिस्पॉन्स उस पर आई हैं, तो ये शो कर रहा है कि इमोशनैलिटी, बैलेंस्ड इमोशनैलिटी बेसिकली, है ना, बैलेंस्ड इमोशनैलिटी की आदमी का जो इमोशनल एक्सप्रेशन है वो बैलेंस्ड है। अगर ये ऐसा हो कि कार्ड नंबर 7 मतलब 8 9 और 10 पर ज्यादा रिस्पॉन्स 20 हो गए, है ना, और इधर भी नीचे जो है वो, चलो 20 नहीं, मान लो 15 हो गई और नीचे 20 है, तो हमारा क्या होगा कि 0.75 आ गया। 0.75 का मतलब सैलो इमोशनैलिटी, है ना, सैलो इमोशनैलिटी की मतलब ऐसा हर चीज में इमोशनल हो जाता है ना, हर चीज में इमोशनल हो जाता है, एक्सेसिवली इमोशनल बंदा है, सैलो इमोशनैलिटी, तो वो शो होता है। और अगर ये मान लो कि ऐसा हो गया कि 5 डिवाइडेड बाई 20 0.25 आ गया, मतलब 50 से 40 से नीचे आ गया, तो दैट शोज रिस्ट्रिक्टेड इमोशनैलिटी की मतलब इमोशंस को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स बेसिकली कि इमोशनैलिटी और पर्सनैलिटी का जो ये है हमारा एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन और ये सारी जो टेंडेंसीज हैं, उन सारी टेंडेंसीज को रोसक जो है वो बहुत क्लियरली वो करता है कि ये जो जिस बंदे का हम टेस्ट कर रहे हैं वो किस तरह का बंदा है। एंड ये मतलब दिस इज समथिंग, जैसे हम कहते हैं ना कि मतलब पर्सनालिटी टेस्ट कर रहे हैं, तो पर्सनालिटी टेस्ट दिस डेज आर मतलब इतना ज्यादा पेपर पेंसिल एंड मैकेनिकल होता है कि सोशल डिजायरेबिलिटी और बाकी सारे फैक्टर्स जो हैं वो उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। बट ये रोसाक के थ्रू अगर हम किसी की पर्सनैलिटी निकालते हैं, व्हाट एक्चुअली वी वांट टू नो अबाउट समबडी, वो सारा कुछ इसके अंदर हमें पता चल जाता है, मतलब राइट फ्रॉम हिज लेवल ऑफ परसेप्शन विद फॉर्म गुड फॉर्म एंड पुअर फॉर्म रिस्पॉन्सेज, कि वह चीजों को देखता है तो कैसे देखता है, उसका ह्यूमन इंटरेक्शन, ह्यूमन रिस्पॉन्सेज में एनिमल इंटरेक्शन, उसकी थॉट प्रोसेस की मतलब एनाटॉमी रिस्पॉन्सेज कितनी है, मूवमेंट रिस्पॉन्सेज कितनी है,
उसका हम और कलर रिस्पॉन्सेज उसके अंदर कितनी आ रही है, और फिर उन कलर रिस्पॉन्सेज से जब हम ये ईबी रेशियो निकाल लेते हैं, हम ईबी रेशियो जब निकाल लेते हैं, ईबी रेशियो से भी अंडरस्टैंड दैट द पर्सन इज इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ज्यादा एम रिस्पॉन्सेज सो इंट्रोवर्जन, ज्यादा सी सम रिस्पॉन्सेज सो एक्सट्रोवर्जन, और दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो ये जो रेशियो होता है दैट शोज कि वो आदमी कैसा है, और अफेक्टिव रेशियो से हम उसकी इमोशनैलिटी के बारे में भी जान जाते हैं। तो रोसा इन इटसेल्फ इज अ ग्रेट टेस्ट, मतलब इसको ये कह सकते हैं ना, दिस दिस इज अ मतलब एक्सरे, ये जो साइकोलॉजिकल एक्सरे करने की अगर हम किसी की बात करते हैं तो दिस इज साइकोलॉजिकल एक्सरे ऑफ समबडी। ये इतना ज्यादा इट्स सो मीनिंगफुल, लाइक इन द हैंड्स ऑफ द पीपल हु अंडरस्टैंड इट, है ना? कि अगर किसी का हम रोसा टेस्ट कर लें, इफ वी गेट अ गुड प्रोफाइल, if we get a good profile, we'll be able to understand the person as a whole and predict what he is going to do, and how means how he'll like move in future, how far he will be able to go, what all he will be able to do. So it's a great tool for understanding and prediction. ठीक है? तो ये सारी चीजें जो हैं ये इसमें बनाती हैं। आगे का हम और हमें क्लासें मिलती रहेंगी तो हम डिस्कस करते रहेंगे इसको भी, इसमें बहुत कुछ और भी है करने को। तो ये बेसिकली यहाँ तक हम ये कह सकते हैं कि हाँ वी अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली, मतलब एक मोटा मोटा हम ये समझ गए कि हम जो बात कर रहे हैं रुसा के बारे में, जो बात करते हैं उसमें हम क्या करने की कोशिश करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कुछ कुछ, और बाकी जो कुछ कुछ है वो हम लोग फिर डिस्कस करते रहेंगे। इट्स रियली फैसिनेटिंग थिंग, और विल कीप ऑन डिस्कसिंग। ठीक है? कोई क्वेरी है अभी? हाँ Yes, sir. हाँ, बताओ, कोई क्वेरी? No, sir.